हाय, आज मैं आप सबके बीच फिर एक डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रायः एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कह रहा कि यदि y इक्वल टू हो साइन m साइन इनवर्स s तो प्रूव करना है 1 माइनस एस स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1s वाई एन प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या है, n प्लस 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन है। तो n प्लस 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन पे जाने के लिए हमको पहले n टाइम्स 2 बार सेकेंड टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। सेकेंड टाइम्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव करना है। जब सेकेंड डेरिवेटिव हो जाए तब जाके उसमें n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आराम से ये आ जाएगा। अब इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। इसका जो सोल्यूशन है आपका फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन से y का वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू साइन और यहाँ एंगल में है m साइन इनवर्स s। ये इक्वेशन 1 आपको दिया हुआ है। इसमें क्या किए हम, डिफ्रेंसिएशन किए। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू s इन 1 में हम डिफ्रेंसिएशन किया इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आ गया आपका dy बाई डी एस, इधर dy बाई डी एस इधर भी किए। ये है आपका साइन m साइन इनवर्स s। ये अब देखिए, आप जो पढ़े हुए हो कि इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में dy बाई डी एस का जो y1 हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए। यहाँ जो आपका एंगल है आपका कौन, m साइन इनवर्स, पहले उसको अरेंज किए, उसको हम नीचे ले लिए, m साइन इनवर्स नीचे आ गया, ये ऊपर गया आपका m साइन इनवर्स। अब ये इनवर्स फंक्शन में एंगल को नीचे होना चाहिए, ऐसे हम ये अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। देखिए इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू साइन का पढ़े हैं कॉस होता है, ये आ गया m साइन इनवर्स s। ये m इंटू में है जो कि कांस्टेंट है, वैसे रखें। साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं 1 बाय रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये आ गया y1 इक्वल टू m कॉस एंगल में ये m साइन इनवर्स s बाय रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। ये आप जानते हैं अभी नवरात्रा चल रहा है, इसके कारण ये आपका ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ने पे ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, अब इसको रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करिएगा दोनों ओर आप। स्क्वायरिंग करने पे ये y1 का स्क्वायर हो गया आपका, y1 का स्क्वायर, इधर ये m स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स s, y में हो गया आपका रूट हट गया 1 माइनस एस स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए आप, तो ये आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स s। हम क्या करेंगे, इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे। छोटा करने के लिए यानी साइन में कन्वर्ट किए, ये आ गया m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स s। ये अब आप याद करिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था y इक्वल टू m साइन इनवर्स s, वहां से सॉरी y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स s, ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये वैल्यू रखिए आप, ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आया हमें। इक्वेशन 2 में हम क्या किए, हमको एक ही बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं, अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन किए। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू s इन 2 में हम क्या किए, डिफ्रेंसिएशन किए। 2 में अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया 2 में डिफ्रेंसिएशन करने डी बाई डी एस लगाए, डी बाई डी एस कहाँ,
तो 1 माइनस एस स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एस, यहाँ आ गया एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ये। अब ये देखिए आप यहाँ u इंटू भी हैं, u इंटू भी में गए, u रखे, v का डिफ्रेंसिएशन y1 स्क्वायर का 2y1, y1 का y2, फिर y1 स्क्वायर रखे, v रखे, u का हो गया 1 माइनस 2s। ये इधर कांस्टेंट है आपका m स्क्वायर, 1 का 0 हो गया, y स्क्वायर का 2y, y है तो y1, इसको आप लिखे अरेंज किए तो ये आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2s y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y y1 m स्क्वायर, ये आया। हमने क्या किया, सब में से 2y1 हटा दिए, 2y कॉमन लेकर हटा दिए आप, ये आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर, 2y1 हट गया y2, यहाँ से 2y1 हट गया ये एस y1, इधर 2y1 हट गया y m स्क्वायर, ये की माइनस में है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम राइट हैंड साइड सबको एक और ले लिए, राइट हैंड साइड में लेने पर ये आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर y2 माइनस ये एस y1 प्लस हो गया आपका y m स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन थर्ड ले लिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इक्वेशन 1 से थर्ड में आने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान है, सिंपल है, जो आप 12th में आराम से पढ़े हैं आप। अब इसमें जब सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, आपको लाना क्या है n प्लस 2, n प्लस 2 टाइम्स लाने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव में n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू s इन 3 में हम क्या किए, डिफरेंशिएशन की s के रेस्पेक्ट में दोनों ओर n टाइम्स हम डिफरेंशिएशन किए हैं, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तब देखिए, इसलिए हम लेबनिज़ थ्योरम पढ़े हुए, लेबनिज़ थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए बड़ा आसान है, लेबनिज़ थ्योरम का यूज हम कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये रखे हम, इसमें कुछ नहीं किए, ये 1 माइनस एस स्क्वायर ऐसा ही है, y2 में n टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएशन तो yn प्लस 2 आ गया। फिर क्या करते हैं, अब धीरे धीरे nc1 लिए, n टाइम्स कर रहे हैं, यहाँ पे आपका nc0 था, कोई प्रॉब्लम नहीं, nc1 किए तो अब यानी यहाँ पे 0 बार डिफरेंशिएशन किए, अब 1 टाइम्स इसमें डिफरेंशिएशन करोगे आप तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एस स्क्वायर का 2s आ गया। अब यहाँ पे एक कम होता चला जाएगा, ये क्या है n प्लस 2 है, ये आ गया n प्लस 1। अब फिर इसके आगे चलेंगे तो nc2 लिखेंगे, nc2 मतलब इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार यहाँ किए हैं तो इसी में एक बार करोगे आप, ये आ गया 0 माइनस 2 इंटू 1। अब इसका एक कम करेंगे तो yn प्लस 1 था, yn आ गया। इसके आगे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसके आगे हम नहीं गए, पहला टर्म को यहीं पे हम रुक गए, ये जो पहला टर्म था आपका इसका डिफरेंशिएशन हम कर लिए। अब दूसरा में करना है n टाइम्स, माइनस है तो माइनस लिए, फिर देखिए nc0 लिए, पहला टर्म में कुछ नहीं किए वैसा ही रखे, y1 में n टाइम्स करेंगे तो yn प्लस 1 हो गया। हाँ, फिर प्लस nc1, अब इसमें एक बार करोगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका कम करेंगे तो yn हो गया। अब आगे चलने पर अगर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसके आगे हम नहीं गए, यहीं पे रुक गए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस y का n टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा yn m स्क्वायर इंटू में है इक्वल टू 0। तो लेबनिज़ थ्योरम हम पढ़े हुए हैं, लेबनिज़ थ्योरम की सहायता से हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में दोनों ओर s के रेस्पेक्ट में n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए। ऐसा करने से आपको ये कंडीशन मिला। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप जानते हो nc0 का वैल्यू 1 हुआ, 1 माइनस एस स्क्वायर yn प्लस 2, यहाँ पे nc1 का वैल्यू n होते हैं, माइनस में 2s हैं, ये yn प्लस 1 है,
NC2 का वैल्यू पढ़े हो n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 मतलब 2। यहाँ आ गया -2yn, पहला टर्म हो गया। फिर देखिए यहाँ ब्रैकेट हटाए हैं तो माइनस NC0 1 हो गया, ये s है yn प्लस 1, माइनस और प्लस माइनस हो गया। फिर NC1 का वैल्यू पढ़े हैं n होते हैं, ये 1 है और yn मल्टीप्लाई करने पे ny1 आ गया। फिर ये आपका प्लस में है आपका yn इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बड़ा एकदम ध्यान से देखना है, हल्का प्लस माइनस करने पे ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसीलिए हड़बड़ी नहीं करना है, इसे एकदम सिंप्लीफाई आराम से करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस बार प्रायः ये पार्ट 2 के डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस में ये क्वेश्चन प्रायः आता है, इसीलिए इसको हमें आराम से बनाना है। ये n इंटू एन माइनस 1 yn आया, फिर ये आ गया माइनस ये s इंटू yn प्लस 1, यहाँ पे माइनस ny है, प्लस ये m स्क्वायर पहले लिखे तो yn इक्वल टू 0। अब सेम जो लगे एक जैसा लगे उसको एक में ले लीजिए, तो ये आपका 1 माइनस एस स्क्वायर अकेला है, n प्लस 2, n प्लस 1 n प्लस 1, ये s दोनों में कॉमन है तो हम क्या किए s कॉमन ले लिए तो 2n प्लस 1 yn प्लस 1 ये आया। yn हर जगह है, अगर हम माइनस लेते हैं कॉमन, यहाँ आ गया n इंटू एन माइनस 1, माइनस लिए हैं तो ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस आ गया। यहाँ पे n ये प्लस में है, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस आ गया m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। ये यानी कि ये आ गया आपका 1 माइनस एस स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस, ये इसको ऐसे आंसर मिलाने के लिए ऐसा लिखे ये n प्लस 1। अब देखिए आप यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। n आपका कैंसिल हो गया तो मिला हमें क्या, तो 1 माइनस एस स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1s yn प्लस 1 माइनस में आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका प्लस में है, तो हम यहाँ पर आंसर लाने के लिए अब यहाँ पे ये माइनस में है, यहाँ लाना है प्लस हमको। हम क्या किए थोड़ा चेंजिंग कर लिए, थोड़ा क्या चेंजिंग किए, ये लास्ट टर्म जो है आपका लास्ट टर्म में हम माइनस कॉमन ले लिए तो आपका प्लस में आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है लाना, लेकिन क्योंकि हमको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए हमको ये तो दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ गया ये। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पिछला वीडियो भी आप पढ़े थे, देखे थे आप वीडियो 1, 2 और ये आपका तीसरा है बीएससी पार्ट 2 के लिए जो पेपर 3 में आते हैं आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक और वीडियो हम नेक्स्ट टाइम देंगे, वो भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, बहुत ही चारों आपस में एक दूसरे के बढ़ के हैं और इम्पोर्टेंट है, और हम चाहेंगे वो चारों को आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को भी कहें कि ये देखें कि उसको किसी प्रकार की एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। और आप अगर नए हैं, हमारे चैनल को नए देख रहे हैं, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमको भी हौसला मिले और हम आपके लिए रोज़ नया नया वीडियो लाएं। तब तक के लिए बाय।